खुदावंद अय्यूब को जवाब देता है। अय्यूब उसका 38वां बाब। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता। तो कहा था, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तो दानिशमंद है, तू बता। क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुंदर को दरवाजे से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और किवाड़ लगाए और कहा, यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफिरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो जमीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से जाड़ दिए जाएं? वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और तमाम चीजें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं, और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है, और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समुंदर के सोतों में दाखिल हुआ है, या गहराओं की थाह में चला है? क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं, या तूने मौत के साए के फाटकों को देख लिया है? क्या तूने जमीन की चौड़ाई को समझ लिया है? अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है? रही तारीकी सो उसका मकान कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुंचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ के मखजूनों में दाखिल हुआ है, या ओलों के मखजूनों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है? रोशनी किस तरीक से तकसीम होती है, या मशरकी हवा जमीन पर फैलाई जाती है? सिलाब के लिए किसने नाली काटी, या रद्द की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद जमीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सूनी जमीन को सैराब करे और नरम नरम घास उगाए? क्या बारिश का कोई बाप है, या शबनम के कतरे किस से तुलित हुए? यख किसके बतन से निकला, और आसमान के सफेद पाले को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराओं की सतह जम जाती है। इक्कत सूर्या को बांध सकता है, या जबार के बंधन को खोल सकता है? मिनतिकता अलबरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या बनातू अल नैश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और जमीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, ताकि पानी की फरवानी तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूँ? बातिन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? जब गर्द मिलकर तोदा बन जाती है और डीले बाहम सिट जाते हैं, क्या तू शेरनी के लिए शिकार मार देगा, या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा? जब वो अपनी मांदों में बैठे हों और गात लगाए आड़ में दबके हों, पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से
उड़ते फिरते हैं। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।